वेलकम बैक। आज का वीडियो देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन एंड कैसे पाइथन में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है इन टॉपिक्स का तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आके गेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस 12th NCERT, इसमें स्टैक रिलेटेड टॉपिक्स है। वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आप ये सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अभी इस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। ब्राउजिंग का एग्जांपल है। यूज़र के सामने डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट वन इज़ विजिट अनदर लिंक, सेकंड वन इज़ बैक, थर्ड वन इज़ हिस्ट्री, फोर्थ वन इज़ गेट्स लेटेस्ट विजिटेड लिंक, फिफ्थ वन इज़ क्लोज द ब्राउज़र। यूज़र चॉइस एंटर करेगा बाय एंटरिंग एनी डिजिट। सपोज 3 एंटर करता है यूज़र तो हिस्ट्री डिस्प्ले की जाएगी। इट विल डिस्प्ले ऑल विजिटेड लिंक्स बाय यूज़र। ये जो ब्राउजिंग डेटा है, इस डेटा को मैनेज करने के लिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ये जो सारे फंक्शंस है दीज आर नथिंग बट स्टैक ऑपरेशंस। एक क्लास मैंने क्रिएट किया है, क्लास स्टैक, एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टैक को इनिशियलाइज किया है विथ वन लिंक। दिस इज़ द होम पेज लिंक एंड इसमें डिफरेंट फंक्शंस है, इज एम्प्टी, गेट टॉप। दीज आर द फंक्शंस और ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। इन फंक्शंस का जो कोडिंग है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देखिए। सो हमने विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जस्ट फंक्शंस क्रिएट किए थे लास्ट वीडियो में। दिस इज एम्प्टी स्टैक। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। देन एक फंक्शन है इज एम्प्टी। ये फंक्शन चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इट विल रिटर्न बुलियन वैल्यू। Second function is get underscore top. This is the function for getting stack's top element. Third function is push. Function for push operation. Push operation का meaning होता है insert और append operation. So it will insert the element at top of the stack. Fourth one is stack underscore pop. This is the function for deletion operation. So it will delete the top element of the stack. Next operation is display all elements from the stack. And next operation is function for checking length of stack. It will return number of elements present in the stack. पहले इन फंक्शंस को रन करके देखते हैं, इनका वर्किंग समझ लेते हैं। सो चलिए एक एलिमेंट पुश करते हैं इनटू द स्टैक। सो वी हैव एम्प्टी स्टैक, उसमें एक एलिमेंट पुश करना है। पुश करने के लिए पुश फंक्शन को कॉल देंगे हम। स्टैक हमें पास करना पड़ेगा बिकॉज पुश फंक्शन का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट विल टेक स्टैक and the element to be inserted. So element मैं यूज़र से input भी ले सकता हूँ but I'll directly put it here। 20 मैंने insert कर दिया। Then again I'll push 30 into the stack and then again push 40 into stack. So stack में मैंने 3 elements को push किया है। So stack will contain 3 elements now। 3 elements होने के बाद I'll display all the elements. So display function को मैं कॉल करता हूँ and I'll pass the stack. So it will display 3 elements. Then मुझे length भी find करना है stack का। So find the length of stack. It will return 3 elements. Then next function is stack underscore pop. We'll see its operation later. Get top function है, it will fetch the top element of the stack. So let's call it get underscore top and pass the stack. It will return the top element of the stack. Just print top element or latest inserted element, you can say latest inserted, क्योंकि जो latest insert हुआ है वही top element होगा। So let's run it. फाइल का नाम है last.py बिकॉज ये जो कंसेप्ट है मैंने लास्ट वीडियो में कवर करके रखी है। एंटर। So you can see 40, 30 and 20 and latest inserted element is 40. So this is my stack. सबसे पहले 20, then 30 and 40 which is present at the top. So display stack ने ये सारे elements display कर दिए। Length of stack मुझे इसे print करना चाहिए because it is returning the value. So print length of stack and इसके लिए आपको 3 print करके मिलेगा। अभी एक एलिमेंट को पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं। सो टॉप एलिमेंट डिलीट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट।
what is the function name for pop operation? It is stack underscore pop and pass the stack. चलिए अब देखते हैं कि डिलीट होता है या नहीं. एंड यू कैन सी 40 got deleted. आफ्टर डिलीशन इफ यू डिस्प्ले द स्टैक अगेन तो आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिखेंगे इसमें. एंड यू कैन सी 30 and 20 बिकॉज 40 got deleted. अब मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट दिस स्टैक. तो ये सारे फंक्शंस मेथड्स होने चाहिए. एक क्लास में क्रिएट करता हूँ, क्लास स्टैक का ये कैपिटल एज कन्वेंशन. कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ इनिट. पहला आर्गुमेंट सेल्फ होगा बाय डिफ़ॉल्ट. अभी इसमें पास लिख देता हूँ. ये जो सारा कोड है, जो सारे फंक्शंस है, ये फंक्शंस अब इंडेंटेड होने चाहिए अंडर द स्टैक क्लास. सो लेट्स इंडेंट ऑल द फंक्शंस. सो इज एम्प्टी, गेट टॉप, पुश, ये सारे फंक्शंस अब इस क्लास का पार्ट है. ये सारे अब मेथड्स है. मेथड्स में पहला आर्गुमेंट होता है सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट. सो लेट्स प्रोवाइड सेल्फ इन एवरी फंक्शन. पुश में भी सेल्फ. देन नेक्स्ट वन इज स्टैक अंडरस्कोर पॉप सेल्फ एंड इसमें भी सेल्फ डिस्प्ले में. देन अगेन लेंथ में भी सेल्फ पास करता हूँ. In every method we are passing my underscore stack. So you can see here as a parameter or argument. So instead of passing my underscore stack, हम stack को पास नहीं करेंगे. हम कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल करके रखेंगे स्टैक को, ताकि हम सारे फंक्शंस में और मेथड्स में स्टैक को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट स्टैक एंड मैं इनिशलाइज कर सकता हूँ विद द एम्प्टी. बट मुझे होम पेज का लिंक देना है एज वी सॉ इन अर्लियर प्रोग्राम. सो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टैक का, सपोज मैं क्रिएट करता हूँ येस एंड स्टैक को कॉल करता हूँ, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट. यहाँ से मैं होम पेज का लिंक सेंड करूँगा home.html कंसिडर. ये home.html आएगा इस कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है. सो आई विल से होम पेज. इस होम पेज को मैं पुट करूंगा यहाँ पे इसके अंदर. सो ये हो जाएगा कंटेनर. यू कैन सी कंटेनर और अ स्टैक कंटेनिंग 1 होम पेज लिंक करंटली. अगर मुझे स्टैक को यूज़ करना है तो आई कैन डायरेक्टली रेफर सेल्फ डॉट स्टैक इन ऑल दिस मेथड्स. अब मुझे पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है. सो माई अंडरस्कोर स्टैक, ये पैरामीटर मैं रिमूव कर देता हूँ फ्रॉम ऑल फंक्शंस. सो रिमूव ऑल दिस पैरामीटर्स. एलिमेंट मुझे रखना है पुश में. डिलीट दिस, रिमूव दिस ऑल्सो. स्टैक को एक्सेस करने के लिए जहाँ पे हमने माई अंडरस्कोर स्टैक का यूज़ किया था, अब वहाँ पे हमें सेल्फ डॉट स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा. सो आई विल रिप्लेस दिस माई अंडरस्कोर स्टैक विथ सेल्फ डॉट स्टैक, क्योंकि सेल्फ डॉट स्टैक का यूज़ करके हम स्टैक को एक्सेस करेंगे अब. सो हियर ऑल्सो while accessing the elements of the stack आपको self dot stack का यूज़ करना होगा. so replace everywhere. you can replace all in one command also, but I'm just replacing just to show you कहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ. so my underscore stack की जगह पर self dot stack एंड यहाँ पे भी self dot stack एंड यहाँ पे भी self dot stack. स्टैक का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ लिंक्स स्टैक. सो ब्राउजिंग डेटा इसमें रहेगा. आप ब्राउजिंग वगैरह ऐसे भी नेम्स दे सकते हैं. अब चलिए वाइल लूप क्रिएट करते हैं. वाइल ट्रू एंड देन इतने सारे ऑप्शंस यूज़र के सामने होंगे. /n इन ऑप्शंस को डिफरेंट लाइंस पे प्रिंट करेगा. सो प्रिंट करता हूँ मैं दिस स्टार फॉर द 60 टाइम्स जस्ट टू डिस्प्ले इन अ बेटर वे. देन अगेन यहाँ पे सेम प्रिंट दिस डैश फॉर द 60 टाइम. नाउ सपोज यूज़र 1 एंटर करता है चॉइस. इफ़ एलिफ एल्स का मैं यूज़ करूँगा. इफ़ चॉइस 1 एलिफ चॉइस 2 एलिफ चॉइस 3 एंड सो ऑन. सो इफ़ यूज़र चॉइस, so choice is stored into this n variable. You can create a meaningful variable here. So I'll create choice. If this choice equals 1, तो हमें लिंक्स को विजिट करना है. इट मीन्स लिंक्स को पुश करना है हमें इनटू दिस लिंक्स अंडरस्कोर स्टैक. हम यूज़र से इनपुट लेंगे लिंक इनपुट, एंटर द लिंक.
यूज़र लिंक एंटर करेगा, वी कैन स्टोर इनटू दिस वेरिएबल एंड देन इस लिंक को हमें पुश करना है इनटू द स्टैक. स्टैक इज links underscore stack will access here dot push. so because this is object, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पुश मेथड को कॉल देंगे एंड पुश मेथड में हमें कौन से आर्गुमेंट्स पास करने, सेल्फ एंड एलिमेंट. सेल्फ तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा. नाउ लेट्स पास द एलिमेंट, इट इज़ नथिंग बट विजिटेड लिंक. सपोज यूज़र 2 चॉइस एंटर करता है, 2 यानी गो टू द बैक. बैक मीन्स मुझे पॉप ऑपरेशन करना पड़ेगा. करंट जो लिंक है विच इज़ नथिंग बट अ टॉप, वो लिंक डिलीट होनी चाहिए. सो एलिफ, सो बैक बटन मीन्स आप पीछे आ जाते हैं. चॉइस इक्वल्स टू, तो इस केस में कॉल द पॉप मेथड. कोई आर्गुमेंट नहीं होता है पॉप मेथड में एंड मेथड का नाम होगा पॉप. विल कॉल दैट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट. एलिफ चॉइस अगर 3 होती है, 3 चॉइस का मीनिंग है हिस्ट्री डिस्प्ले करना, तो हमें डिस्प्ले मेथड को कॉल करना पड़ेगा. सो लिंक्स डॉट स्टैक कॉल द डिस्प्ले मेथड. डिस्प्ले मेथड आई थिंक कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है. एलिफ चॉइस इक्वल्स 4, लेट मी गिव द स्पेसेस. 4 के लिए गेट्स लेटेस्ट विजिटेड लिंक, आपको टॉप एलिमेंट प्रिंट करवाना है. सो लिंक्स डॉट और अंडरस्कोर स्टैक डॉट गेट अंडरस्कोर टॉप एलिमेंट. एंड आई थिंक आपको इसमें भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ेगा. सो सेल्फ ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा. एलिफ चॉइस इक्वल्स 5, तो इस केस में हमें ब्राउज़र क्लोज करना है. सो इफ़ यू गो इन द चॉइसेस यू कैन सी क्लोज द ब्राउज़र फॉर 5. इस केस में हम डायरेक्टली ब्रेक कर देंगे फ्रॉम द वाइल लूप. एल्स अगर यूज़र अदर डिजिट एंटर करता है, सो विल से इनवैलिड चॉइस एंड फिर से कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, बिकॉज वाइल ट्रू हमने लिखा है. अब चलिए इसे रन करके देखते हैं. पहले कंफर्म कर लेते हैं कि प्रोग्राम ठीक से चल रहा है या नहीं. पाई लास्ट डॉट पाई एंटर द लिंक. सपोज मैं लिंक एंटर करता हूँ facebook.com. नेम माई स्टैक इज़ नॉट डिफाइन, सो हम इंसर्ट कर रहे हैं. लेट्स गो टू द पुश ऑपरेशन एंड हियर यू कैन सी माई अंडरस्कोर स्टैक इज़ यूज्ड. हमें सेल्फ डॉट स्टैक का यूज़ करना चाहिए, सो रिप्लेस इट. नाउ अगेन लेट्स रन इट. क्लियर द स्क्रीन. 1 एंटर द लिंक fb.com. आई विल से successfully entered YouTube. Then again I'll visit another link. Let's consider MySQL. Okay, I'll press 3 now. हिस्ट्री मुझे रिटर्न करके चाहिए. हिस्ट्री मिल गया. So 1 and 3 perfectly working. Now let's go for the 4th one. So I'll enter 4 gets latest visited link and it is saying is empty, is not defined. So let's go into this function get top function is empty. So is empty function is present here. मुझे self का use करना चाहिए. So let's use self dot. Let's run it again. So 1 fb 1 YouTube and now enter 4. Still you are getting one error. Takes 1 positional argument but 2 were given. So here it takes 1 argument and now let's go to the call get top and links dot stack you provided for the get top. So you provided, so this should not be present here. Same for the pop, remove this self dot stack because automatically pass हो जाएगा self यहाँ पे. So stack अब देने की ज़रूरत नहीं है. Let's run it. 1 I'll enter fb, 1 I'll enter YouTube. So 1 is correctly working, 3 correctly working, 4 we didn't get printed here but actually program ran successfully. So let's go to gets latest visited. For this get top is executed. So here after returning you can print a message. So return हो रहा है यहाँ पे
get top, you can print a message here, print latest visited link is this get top, आपको रिटर्न करके मिलेगा. You can visited अंडरस्कोर लेटेस्ट वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं. सो visited लेटेस्ट मैं प्रिंट करता हूँ. चलिए अब रन करके देखते हैं फिर से. क्लियर द स्क्रीन. 1 YouTube, 1 FB, and I'll say 4 now. So you can see latest visited link is FB. Now let's enter 5. Close the browser. Close हो गया. So first is correctly working, 3 is correctly working, 4 is correctly working, and 5th is correctly working. Now let's go for the second one. Back button. So 1 I'll enter YouTube, 1 I'll enter FB, 1 I'll enter MySQL. Okay. Now if I check the history, it has 4 links present. अब मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ. सो अभी ये एरर दे रहा है, स्टैक ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप. यहाँ पे हमने पॉप यूज़ किया है, बट एक्चुअली मेथड नेम इज स्टैक अंडरस्कोर पॉप. ओके, सो लेट्स गिव द कॉल टू इट, स्टैक अंडरस्कोर पॉप. नाउ लेट्स रन इट. 1 YouTube, 1 FB, and I'll say 2 now. Is empty is not defined, so self dot is empty होना चाहिए. पॉप में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं self dot is empty. And then now you can also print here a message, or let's beat. So 1 enter the link YouTube, 1 enter link FB, and now go to the back. So FB got deleted, again 2 YouTube got deleted. आप एक और मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं. सो इफ नॉट ऑफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है देन गेट द टॉप एलिमेंट एंड प्रिंट इट, रिडायरेक्टेड टू, क्योंकि अब जो करंट टॉप एलिमेंट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा. सो अगेन रन इट. नाउ दिस इज फाइनल. 1 YouTube, 1 FB, and I'll say 2 now. You can see FB got deleted and redirected to YouTube. Again I'll press 2. YouTube got deleted and you are on the home page now. And now home page is got deleted. If you try to go back, it is saying can't delete. But इस केस में ब्रेक होना चाहिए. So एक कंडीशन हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है कभी, इफ़, क्योंकि वाइल लूप चल रहा है बार बार. सो इफ़ स्टैक का नाम है लिंक्स अंडरस्कोर स्टैक, इफ इट इज एम्प्टी डॉट इज एम्प्टी, इसे कॉल देंगे. इफ इट इज ट्रू देन विल ब्रेक द वाइल लूप. अब ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए. वी रन मल्टीपल टाइम्स. 1 YouTube एंटर करते, फर्स्ट लिंक 1 FB, एंड अगेन आई विल प्रेस 2 नाउ, redirected to YouTube, redirected to home page, and if I press it, now you are exited. Now I am on this page and consider this is my home page. मैं विजिट करता हूँ www.mysql.com, इस लिंक को रन करता हूँ प्रोग्राम. py last.py, insert the link into the stack, so visit another link. I'll say mysql.com, enter. Now I'll go to the downloads, so go to downloads, लिंक को विजिट किया है. 1 link is mysql.com/downloads, paste it here and enter. Again I'll go to another link. If I scroll down, MySQL community downloads, copy this link and 1 press it here, enter. Again मैं enter करता हूँ MySQL installer for Windows में. So now I'll come to this page. 1 again, enter the link. यहाँ पे अभी अगर हम हिस्ट्री चेक करेंगे तो वी हैव विजिटेड दिस मेनी लिंक्स. अगर आपको करंट पेज चेक करना है, यू विल गेट द लेटेस्ट विजिटेड 4
एंड यू कैन सी यू आर ऑन दिस पेज नाउ इंस्टॉलर। अगर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, बैक करने के लिए ब्राउज़र पे हम बैक बटन का यूज़ करेंगे। सो इफ़ आई क्लिक बैक, आई विल कम बैक टू डाउनलोड्स पेज। सो लेट्स गो बैक एंड नाउ चेक द करंट लिंक, इट इज़ डाउनलोड्स। सो यू आर ऑन दिस पेज। अगेन मैं बैक करता हूँ एंड यहाँ पे फिर से मैं टू करता हूँ। सो रीडायरेक्टेड टू डाउनलोड्स पेज, you are on this page now. Again I'll go to the back and I'm redirected to mysql.com. Suppose मैं फिर से पुश करता हूँ, so click on downloads now, again enter and downloads की जो लिंक है ये मैं इसे अपेंड कर देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। If I check the history, so this is the currently inserted. If I check the top gets latest visited, fourth one, so you are on this page now. फिर से मैं प्रेस करूंगा बैक बटन, 2, I am on this link redirected to mysql.com. again press back, again I'll press 2 here, I am on the home page now, and if I press again back, बंद हो जाएगा पूरा प्रोसेस। देन आप क्लोज कर सकते हैं ब्राउज़र को यहाँ से। अब मैं 2 करता हूँ, पूरा जो प्रोसेस है बंद हो गया। ओके, सपोज मैं क्रॉस करके ब्राउज़र को क्लोज करता हूँ, सो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन, क्लोज द ब्राउज़र। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।